इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो ठीक है, ओके। अब राइट हैंड साइड इन दोनों का प्रोडक्ट करने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ए स्क्वायर, सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा मुझे क्लियर। नहीं दिख रहा, अभी भी देखो, मुझे भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट चेक कर लेते बेटा, कुछ प्रॉब्लम है शायद। वो दिखा बेटा बोर्ड? बेटा क्लियर सर दिख रहा है पर क्लियरली नहीं दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है लेकिन क्लियरली चलो थोड़ा सा बड़ा मैं देखता हूँ, बड़ा लगा करके देखता हूँ कि शायद हो सकता है। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिखा आपको बेटा? क्लियर दिख रहा है आपको? पहले चेक कर लो। यस सर। यस सर। तो मैं ऐसा हो सकता है राइटिंग छोटी है ना इसलिए दिख नहीं रहा हो, अब मैं बड़ी राइटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको इसमें कैसा, सर हाँ सर मैं रिजॉइन हो रही हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिज्वाइन कर लो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए से सबको मल्टीप्लाई करना है। ए से ये 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू ए बी, तो ए इंटू ए स्क्वायर बी, ए को बी स्क्वायर से किया, ए स्क्वायर ए इंटू बी स्क्वायर, मतलब ए से 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको माइनस बी से सबको मल्टीप्लाई करना है। पहले ए से मल्टीप्लाई किया माइनस बी से, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बी, माइनस बी को इससे इंटू किया माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस बी को इससे किया माइनस प्लस माइनस, हाँ बोलो दिख रहा बेटा आप लोगों को? पहले बताओ, नहीं दिख रहा तो मैं फिर थोड़ा और कुछ ऑल्टरनेट सोचूं। सर दिख रहा है। ठीक है अब देखो, अब इसमें क्या है कि आपका देखो ए स्क्वायर बी प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इन दोनों को इंटू करने से यार ये लेफ्ट और राइट के आंसर मैच हो रहे हैं। इसका अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म आ जाती है, ठीक है। अब एक चीज को लर्निंग प्रोसेस कैसे लर्न करना है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो बीच में माइनस साइन है, तो आप पहले ए माइनस बी मतलब क्यूब हटा दो, और दूसरे टर्म में आपको क्या लिखना है, स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब सारे टर्म पॉजिटिव। याद रखना ये 2ab नहीं, ओनली ab, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2ab मत लिखना नहीं तो फॉर्मूला बन जाएगा, गलत फॉर्मूला बन जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ इसी की जगह अगर यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता टर्म, तो उस केस में यही कंसेप्ट होता, प्लस है तो आप पहला वाला टर्म प्लस ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए स्क्वायर, मिडल वाला नेगेटिव हो जाता माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इसका मतलब, इसको फैक्टर बनाने के लिए ये फॉर्मूला। एग्जाम में पूछे प्रूफ करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, ए से सबको मल्टीप्लाई करो प्लस बी से करो, और बीच वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने आप ही आ जाएगा। बहुत इजी वेरिफिकेशन है। तो ये इसके दो फैक्टर। अब देखो इसको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह से पूछते हैं। आपको बोला है फैक्टराइज, ऐसा दिया फैक्टराइज में 27x क्यूब प्लस 343y क्यूब, इसके फैक्टर्स बनाओ, यानी किसको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अब देखो आपके पास ये दो फॉर्मुलेज हैं, आपके पास बीच में प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। पहले आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट क्यूब में बदलना है। आप बता सकते हो 27 किसका क्यूब होता है? 3। वेरी गुड। तो 27 का आप 3x लिखकर होल क्यूब बना दोगे। इसी ढंग से 343 किसका क्यूब होता है? 7। वेरी गुड, 7 और y, 7y का होल क्यूब। तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी में आ गया। अब जहां a लिखा है उधर आपको 3x पुट करना है, जहां b लिखा उधर आपको 7y पुट करना है। बस ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको। तो यहां लिखा हमने a प्लस b 3x प्लस 7y, सेकेंड ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3x इंटू 7y प्लस b स्क्वायर, b की जगह 7y का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं,
3x plus 7y, 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर माइनस 3 7 जा 21, xy प्लस 7 का स्क्वायर 49, y स्क्वायर। ये पूरा इसका फैक्टर बन गया। तो इसके ये फैक्टर्स बने। सिर्फ फॉर्मूला देखना है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को ये आ गया समझ में? हाँ पापा एक यस सर। देखो किसी को सर एक और बार समझाओ ना। बिल्कुल समझा दो। देखो इसमें आपको लगा फैक्टर, आपको सिर्फ देखो दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। मैं दोनों फॉर्मूले टॉप में लिख देता हूं, जैसे आपके एग्जाम में यही दोनों फॉर्मूले दिमाग में सेटअप करके जाना है। आपको दिया एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर प्लस हो तो आप यहां लिखेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टर। और अगर माइनस हो तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां माइनस तो यहां प्लस, और यहां प्लस तो यहां माइनस, बस ये ध्यान रखने का। और अगर यहां प्लस है तो पहले में प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, बस ये थोड़ा सा फोकस करना है। तो अब जैसे यहां पर लिखा है 27x क्यूब प्लस 343y क्यूब को फैक्टराइज करना है, तो पहले इसको परफेक्ट क्यूब में बदल दो। 3x का होल क्यूब प्लस 7y का होल क्यूब, फिर ये आपका a और ये आपका b हो गया। तो आप ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लिखेंगे, a और b में आपको 3x 7y, 3x का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 7y प्लस 7y का स्क्वायर, और फिर उसके बाद स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। चलो इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फैक्टराइज करके और पहचान के फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन यहां देखो आप लोग, ए क्यूब माइनस 125 बी क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। बस यही दोनों फॉर्मूले में आपको यूज करना, माइनस में माइनस प्लस में प्लस। पहले परफेक्ट क्यूब बना के करना है। क्या आएगा जरा चेक करो क्या फॉर्मूला बन रहा है। देखो आपका बना फॉर्मूला, जरा चेक करो। भव्य आपको आ रहा है बेटा? यस सर। देख लो धर्मराज कहाँ गए? स्टूल पे माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। धर्मराज आए हैं? यस सर। अच्छा धर्मराज बताओ कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? सर फर्स्ट वाला। वेरी गुड। बताओ ए में क्या रखेंगे, बी में क्या रखेंगे, सोच के बताओ। सर ए में 64 ए क्यूब नहीं, और बी में माइनस। बस ये गड़बड़ हो गई धर्मराज। देखो क्या गड़बड़ हुई, पहले 64 ए होल क्यूब करो, ये परफेक्ट क्यूब बनाओ। 125 है 5 बी होल क्यूब, तो ए में आप 4a और बी में 5b पुट करेंगे, 4a 5b होल स्क्वायर, बस इतना डालना है। ए और बी को पहले होल क्यूब बनाओ। ये आपका सिर्फ ए में क्यूब है, लेकिन 64 किसका क्यूब है बोले ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे 4a माइनस 5b, फॉर्मूले का फर्स्ट वाला, 4a स्क्वायर प्लस 4a इंटू 5b प्लस 5b का स्क्वायर, 4a माइनस 5b, ये आ गया आपका 16a स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20 ab, 5 का स्क्वायर 25 b स्क्वायर। क्या किसी का आंसर मैच हो रहा है इससे? जा देख के बताओ। हाँ सर। क्या बात हाँ, है, वेल डन। यस सर। बस ये ध्यान रखना। आप देखो मैं एक और दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से करना उसको। 1000 x क्यूब प्लस 729 y क्यूब, इसको फैक्टराइज करो। 1000 x क्यूब माइनस 729 y क्यूब, यही दो फॉर्मूले हैं। कौन सा देखना आपको, पहचानना है। पहले परफेक्ट क्यूब देखना, ए और बी क्या रखना है आपको। डिम्पल नहीं आई आज? डिम्पल वेयर आर यू? कहाँ गई डिम्पल? एनर्जी तो दिखाओ तुम,
यस सर, ऐसे जोर से। डिम्पल, यस सर। हाँ ये एनर्जी। अब बताओ डिम्पल, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट या सेकेंड? देखो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड। आपको बिल्कुल दिमाग में लगा देना, अगर प्लस है बीच में तो सेकेंड वाला, माइनस है तो फर्स्ट वाला। ए और बी, हाँ सेकेंड वाला। आप बताओ कि डिम्पल ए में क्या पुट करें, बी में क्या पुट करें? सर ए में 100 मल्टीप्लाई, अरे 100 नहीं, एक्स प्लस 1000 किसका क्यूब होता है बेटा? 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का। 17 10 का क्यूब। यहाँ देखो किसका क्यूब है, और 729 9 का क्यूब। तो आपको ऐसा लिखना है 10x प्लस 9y, ये होल क्यूब, ये होल क्यूब, पहले परफेक्ट क्यूब। अब ये a हो गया, ये b हो गया। अब ये सेकंड वाले में है 10x प्लस 9y, 10x का स्क्वायर माइनस 10x इंटू 9y प्लस 9y का स्क्वायर डाल देना, बस सिंपल। और उसको सोल्व करते जाओ, आपका काम खत्म हो गया। चलो ये देखो, इसको लिख देते हैं फैक्टर 10x प्लस 9y, 10x का स्क्वायर 100 x स्क्वायर माइनस 10 9 जा 90 xy प्लस 9 का स्क्वायर 81 y स्क्वायर। किसी का ये आंसर आया, मैच हो रहा है मेरे से? यस सर, मैच हो रहा है। यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. चलो बस ये फॉर्मूले ध्यान रखना, बहुत इजी फॉर्मूले। अब देखो, अब तुम लोगों ने बिल्कुल ये पढ़ा है, देखो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। राहुल, अब तुम बताओगे। अब आपको यस सर। प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई करके दिखाना है। प्रोडक्ट क्या है देखना आप, 3a प्लस 4b इंटू 16a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है, और आपका आंसर 2 लाइन में निकलना चाहिए, बहुत लंबा नहीं खींचना है। बताओ राहुल, क्या आंसर आएगा इसका? राहुल, आइडिया 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 वाला बताओ, कौन सा आइडिया लगा तुम्हारा? चलो साहिल से पूछे, साहिल तुम बताओ। क्या सर? साहिल बताओ, इसका मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट है ना, एक ये फैक्टर है, ये फैक्टर, इसको इंटू करने से इन दोनों में से कौन सा वाला आंसर आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला आएगा। देखो प्लस है ना बीच में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ए प्लस ओके सर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, वो देखो वही वाली सारी टर्म लिखी है। अब सीधा इसको इंटू कुछ नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे ए में 3a क्यूब प्लस 4b होल क्यूब। 27 a क्यूब और 72 b। वेरी गुड। 3 का क्यूब 27a क्यूब और 4 का 64b क्यूब, बस आंसर आ गया। अब हम उल्टा कर रहे हैं, पहले क्या ये दिया था, हम फैक्टर बना रहे थे, अब फैक्टर दिया तो हम आंसर निकाल रहे हैं। अब दूसरा वाला निकालना, चलो सब लिखो, √2x माइनस √3y इंटू 2x स्क्वायर माइनस √6xy प्लस 3y स्क्वायर। चलो इसका आंसर ये प्लस। स्वयं तुम बताओ क्या आंसर आएगा? स्वयं नहीं आए, एब्सेंट। रानी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें मैंने, फर्स्ट या सेकेंड? सर फर्स्ट। फर्स्ट में तो इसका आंसर क्या आना है, शॉर्टकट में तो आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट बोला ना, फर्स्ट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस ये शॉर्टकट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्या है और बी क्या है? ए आपका ये नंबर है, बी आपका ये नंबर है। तो सर रूट एक्स होल क्यूब रूट माइनस क्यूब माइनस रूट 27। नहीं, अब बता, √2 का क्यूब करते ना तो कैसे निकालते हैं? देखो √2 √2 √2 √2 √2 2 हो जाता है, और ये √2 आ गया, तो इसका आंसर 2√x क्यूब। और √3 को भी ऐसे इंटू करो, √3 √3 √3 √3 √3 3, और एक √3 पीछे रह गया, तो 3√3y क्यूब, ये इसका आंसर आ गया, बिना लंबा मल्टीप्लाई किए। √2 का क्यूब 2√2x क्यूब, √3y का क्यूब 3√3y क्यूब।
एक मिनट, समझ आया बच्चों आप लोगों को? जिसको नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, फिर से एक्सप्लेन करूं। मिस्री को नहीं आया समझ में? सर मुझे तो आया। अच्छा, मिस्री को आ गया, वेरी गुड। चलो ये तो आपने सर समझ आ गया। अरे वाह क्या बात है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, मल्टीप्लिकेशन। सेवन ए माइनस 5b 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर, इसका आंसर क्या आना चाहिए? कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट। वेरी गुड। फर्स्ट वाला। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? अब श्रेयांशी बताएगी। श्रेयांशी बताओ फर्स्ट क्या आंसर आना चाहिए इसका? श्रेयांशी जी कहाँ गई भाई? श्रेयांशी बताओ कितना आएगा बेटा आंसर? सर मैं बताऊं? श्रेयांशी, सर मैं बताऊं? ओनली श्रेयांशी बताएगी, श्रेयांशी के अलावा कोई नहीं बताएगा। श्रेयांशी बता सकती हो? ए श्रेयांशी कहाँ चली गई, आवाज भी नहीं कर रही। हेलो श्रेयांशी। हाँ सर। बोलो भाई क्या आंसर आएगा? भूल गए, चल कोई नहीं। रानी तुम बताओ। सर रानी भी गई काम से, चलो कोई बात। मिस्री तुम सर मैं बताओ। बताऊं? मिस्री सर बताएगी, मैं ओनली मिस्री। मिस्री बोलो। मिस्री भी भूल गए, लो। डिम्पल तुम बताओ। सर 2 मिनट सोचने तो दो। अरे हाँ ठीक है, 2 मिनट सोचो। त्रिशा तुम बताओ। ए राम, किसी को नहीं आ रहा इतना सर मैं बताऊं? हाँ सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? पार्षद बताओ। 343 ए क्यूब माइनस 125। वेरी गुड। देखो पहले का ये फर्स्ट वाला है, तो सीधा आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखेंगे। ए में आप लिखेंगे 7a होल क्यूब, बी में आप 5b होल क्यूब। 7 का क्यूब 343 ए क्यूब, 5 का 125 बी क्यूब। बस फैक्ट आपके आराम से प्रोडक्ट आ गया। सर मेरा सही है। वेरी गुड, जिसका निकल गया बहुत अच्छा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब ये आइडेंटिटी चेंज हो रही है, अब नई आइडेंटिटी आ रही है। देखना बोर्ड पे कौन सी बहुत बड़ी वाली आइडेंटिटी है। इस बुक की सबसे बड़ी आइडेंटिटी यही है। क्या आइडेंटिटी देखना जरा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर इसको मेरे को फैक्टर्स बनाने हैं तो इसके दो फैक्टर हैं। कौन से देखो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपके, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू आर गेटिंग दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको लर्न करने का बहुत आसान तरीका है। हमेशा पहले में प्लस ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में इनके स्क्वायर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लास्ट में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। बस ये तीन चीज ध्यान रखने की। सर ये फॉर्मूला तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी है। ये लीनियर इक्वेशन में भी है मैंने, हाँ लीनियर में, लेकिन आपका ये सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट है बेटा। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। आपको ये दिया हुआ है, आपको इसका मतलब इसका प्रोडक्ट बताना है। जैसे प्रोडक्ट क्या दिया है, 3a 4b 5c को इंटू करना है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 20, हाँ बेटा एक मिनट बताओ, माइनस 15ac। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही वाला फॉर्मूला बना हुआ है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये फॉर्मूला किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आपने ए में लिखा 3a क्यूब। हाँ बोलो बेटा। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा।
बोर्ड नहीं क्लियर दिख रहा है? एक मिनट, क्या छोटा वर्ड दिख रहा है कि दिख ही नहीं रहा है? तो बहुत छोटा सर दिख रहा है। अब दिख ब्लर रहा है हो रहा मुझे है। तो। बेटा सभी को प्रॉब्लम आ रही है? एक मिनट, प्रश्न के अलावा श्रेयांशी किस को प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, श्रेयांशी तुम्हें आ रही है बेटा प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है चलो, मैं सर बस थोड़ा बड़ा लिखो तो चलेगा। ठीक है बेटा पढ़ा लिखा है। देखो 3a होल क्यूब प्लस 4b होल क्यूब प्लस c में 5c होल क्यूब माइनस 3 तो लिखना ही है, a में 3a, b में 4b, c में 5c। बस आपको इन दोनों को इंटू करने की जरूरत नहीं, सीधा ये फॉर्मूला लिख देना है। अब देखो 3 का क्यूब होता है 27a क्यूब, 4 का 64b क्यूब, 5 का 125c क्यूब, फिर 3 3 जा 4 9 9 4 जा 36 36 5 जा 180 180 a b c। इन दोनों को इंटू करना, पहले 3a से सबको इंटू करो, 4b से करो, 5c से करो, सारी टर्म्स को कैंसिल करो। वो सब कुछ नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के आंसर पुट कर देना। इन दोनों को इंटू करने से हमेशा ही आता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बेस पर आप लोग मेरे को ट्राई करके दिखाएंगे। बस आपको ABC पहचानना है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, और ये फॉर्मूला ऊपर मैं लिख के छोड़ रहा हूं। और देखो आपको अगर लर्न ना हो कोई भी फॉर्मूले, तो एक तरीका है, उस फॉर्मूले को या तो 10 टाइम्स लिख कर लर्न करो, या आपके जहां पढ़ते हो उसके सामने सारे फॉर्मूले लिख के रख दो। जब भी यूज करना एकदम देखते रहो, सुबह शाम देखते रहो। जैसे हम लोग नहीं होते बीमार हो जाते हैं तो दवाई खाते हैं, या हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते तो सुबह शाम करते हैं, तो एकदम जब एकदम ठीक हो जाता है फिर हम वो दवाई छोड़ देते हैं। ऐसे ये फॉर्मूले के जो भी है ना, सब सामने टेबल, स्टडी टेबल के सामने रखो। जिस दिन लर्न हो जाए वो हटा दो वहां से। जैसे आप देखो ये क्वेश्चन। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वापस समझाओ, फिर से समझा, वापस समझाओ एक बार। फिर से समझा देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस c। ये इन दोनों को इंटू करने से है। पहले a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब देखो इसमें क्या है कि अगर मैं कोई भी नंबर ऐसा लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 5x माइनस 7y प्लस 7 नहीं, मैंने 3y प्लस 2z लिखा इनटू, फिर मैंने सेकंड ब्रैकेट में इसका स्क्वायर 25x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिखा 4z स्क्वायर, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को इंटू किया, माइनस 15xy है लेकिन माइनस करने से प्लस हो जाएगा 15xy, फिर इन दोनों को इंटू किया 6yz आ रहा है तो प्लस 6yz, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस 10xz। इन दोनों को इंटू करना है तो आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला लिख देना है। a ढूंढो, b ढूंढो, c ढूंढो, abc की वैल्यू डाल दो। देखो क्या आंसर आ रहा है, चेक करके दिखाओ। इसका प्रोडक्ट करने से क्या आंसर आना चाहिए आपका, जरा ढूंढो। अब जानवी, हेलो जानवी, कहाँ गए, रह गई थी तुम? हेलो हेलो जानवी, तुम तो काफी दिन से तुम्हें देखा नहीं, कहाँ रह गए हो तुम? सर, अब से आई विल जॉइन रेगुलरली। रेगुलरली? तुम हमेशा बोल के धोखा दे देते हो कि सर रोज करूंगे, फिर गायब हो सर जाओ। धोखा नहीं, कल ही सब वो फिनिश हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, आगे पढ़ लेते हैं। सर वो 12 डेज तक होता है ना, वो कल ही खत्म हुआ हमारे। हाँ बाबा, समझ गया तुम्हारी। सर हो गया। सर आंसर आ गया। आ गया? आंसर आ चलो राहुल Yes, sir. बताओ, ओरली बताओ आंसर कितना आया। सर आंसर आया 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 210xyz। वो एक गड़बड़ हो गई, माइनस वाला नहीं है, माइनस 2 वो नहीं आएगा, प्लस XYZ आएगा। प्लस होगा। हाँ सर सॉरी। माइनस तो ऑलरेडी है और एक माइनस अंदर आ रहा है, तो माइनस माइनस राइट प्लस हो सर, जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा। चलो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा ट्राई किया। देखो ये A B C, तो पहले आप A की जगह लिखेंगे 5x होल क्यूब प्लस B की जगह लिखेंगे माइनस 3y होल क्यूब प्लस C की जगह 2z होल क्यूब माइनस 3, A की जगह 5x, B की जगह माइनस 3y
c की जगह 2z, बस इतना लिखकर आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 5 का क्यूब 125x क्यूब, 3 का क्यूब 27 y क्यूब, 2 का क्यूब 8z क्यूब, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, 15 3 45, 45 2 90 प्लस 90 x y z। ये आपका आंसर हो गया बिना अपने लंबा मल्टीप्लिकेशन किए। एक मिनट, किस किस को ये नहीं आया रेज योर हैंड, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जिसको भी नहीं आया बिल्कुल बिना हिचकिचाहट बोलो। भव्य को नहीं आया, धर्मराज को मेरे को नहीं आया, प्रश्न को नहीं आया, और जानवी को भी नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो मैं फिर से, डिंपल को भी नहीं आया, फिर से समझाओ। देखो आपका ये मेन फॉर्मूला है, ये तो आपको लर्न करना है। अभी एग्जाम में क्या होता है, कभी ये वाला दिया होता है, इन दोनों को इंटू करके क्या आएगा, तो आप इन दोनों को इंटू करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह आपको ये लिखना होता है। तो देखो अभी आपके पास क्या है, ये दोनों नंबर दिए हैं, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी, या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब इन्हीं के स्क्वायर करके किए। फिर यहाँ ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ इधर ए क्यूब, इनको इंटू करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्या है नंबर, ये फर्स्ट नंबर ए, सेकेंड नंबर बी, थर्ड नंबर सी, फिर ए बी सी माइनस 3abc पुट करके इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो इसका पूरा प्रोडक्ट सीधा आ जाएगा। एक मिनट, ये समझ में आया? अभी फिर से बताओ, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। ये पूरा ध्यान रखना है कि इन दोनों को इंटू करने से ये आता है, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सिर्फ ए बी सी, पहले ही नंबर ए बी सी दिए ही होंगे आपको, तो ए बी सी ए बी सी पुट करना, और क्यूब है तो क्यूब लिख देना। तो 5 का क्यूब 125x क्यूब, 3 का क्यूब 27y क्यूब, माइनस है तो माइनस, 2 का क्यूब 8z क्यूब, माइनस माइनस प्लस, 3 5 15, फिर मल्टीप्लाई किया तो 90xyz आ गया। सबको आया? जानवी को आया कि नहीं आया, पहले बताओ। हेलो जानवी, आया कि नहीं आया? जवाब नहीं आया। और डिंपल आपको आया बेटा? डिंपल बस ये फॉर्मूला बेटा लर्न क्यों, दो अभी आइडेंटिटी, आज बहुत सारी आइडेंटिटी मिक्स ना हो जाए। चलो इसी का दूसरा बता रहा हूं। आपको इसका प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द नहीं फैक्टराइज, सॉरी वैल्यू नहीं, फैक्टराइज। जब फैक्टराइज करना है तो ये दिया होगा, ये आंसर ढूंढना पड़ेगा। फैक्टराइज 64x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 120xyz। इसको फैक्टराइज करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मतलब यही पूरा दिया है। फैक्टराइज करने के लिए आपको ये दोनों लिखने हैं और एबीसी में वैल्यू पुट करनी है बस। जब देखो आंसर कितना आ रहा है आपका, फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, जब चेक करो। त्रिशा आपको आ रहा है बेटा? हेलो त्रिशा, कहाँ गई भाई, कोई आवाज नहीं दे रहा। यस सर। ये फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज बोले तो ये लिखना है, और अगर मल्टीप्लाई बोले तो इस ये लिखना है, ये ध्यान रखना है एग्जाम में। जरा बताओ इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, आप ढूंढ के बताओ। आज जितना भी मैंने पढ़ा इस तरह की मैं वर्कशीट आपको भेजूंगा। आज जो जो भी दो आइडेंटिटी बताई उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रणय आपका आंसर निकला बेटा? प्रणय इसका प्रणय का आंसर निकला कि नहीं निकला?
सर हाँ राहुल बोलो। आंसर आ गया। अरे हो गया। राहुल तो बड़ा हाँ सर सर हो गया। चलो मेधा से पूछे, मेधा क्या आंसर बताओ। सर मेरे को तो चांस दो सर। अरे दे रहा, एक मिनट मेधा को पूछ ले बेटा। गर्ल्स एक बार बॉयज। लास्ट टाइम बॉयज से पूछा था, इस बार मैं गर्ल्स को पहले ऐड देता हूँ। बोलो मेधा। सर 4x plus 5y plus 2z राइट इनटू हाँ इंटू फिर सर मैं फर्स्ट स्टेप बताऊंगी, सीधा आंसर बता दूं। पूरा एक साथ ही लास्ट स्टेप ही बताओ। 16x square plus 25y square plus बिल्कुल। 4z square हाँ minus 20xy minus 10yz minus zx। वेरी गुड। देखो अभी कैसे आया मैं बता देता हूँ। 4x का क्यूब है, पहले इसको परफेक्ट क्यूब लिख दो। ये 5y का होल क्यूब है, ये 2z का होल क्यूब। ये क्यों लिखा मैंने, ये भी रीजन बताओ। इसको नहीं लिखोगे इसको चलेगा, इससे आप एबीसी ढूंढ सकते हो। और ये एबीसी मिल गया, अब सिर्फ यहाँ एबीसी पुट करते हुए जाना है। तो आपने लिखा ए की जगह लिखा 4x, बी की जगह 5y, सी की जगह 2z, फिर ब्रैकेट में 4x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या 16x स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर क्या 25y स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या 4z स्क्वायर, 2 2 जा 4। फिर इन दोनों को इंटू किया माइनस 20xy माइनस, फिर इन दोनों को इंटू किया 5 4 2 जा 10 zx, फिर इसको इंटू zy सॉरी zy, लास्ट इंटू किया इन दोनों 2 4 जा 8 xz। ये हो गया। राहुल यही आंसर आ रहा है आपका। यस सर। वेरी यस सर। बस ये दो फॉर्मूले हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा इसके ऊपर, आप लोग वही करना। टेक्स्ट बुक से नहीं दे रहा हूं मैं, आज 15-20 क्वेश्चन भेजूंगा। जो मैंने पढ़ा वो आप प्रैक्टिस करना। अभी नहीं, थोड़ी देर में व्हाट्सएप मिलेगा, सभी को ग्रुप में मिल जाएगा। चलो बाय बच्चों, आज हम इतना करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम कंटिन्यू करेंगे सैटरडे को। बाय सर। बाय बच्चों। बाय बाय सर। बाय। थर्सडे चला गया। Bye, sir. बाय बाय। बाय बाय सर। बाय बच्चों। Bye, sir. बाय एवरीबॉडी। बाय। वो पेपर ले लो, नहीं रखो, कैसे करना होस्ट।